ओम शांति। आज हम सुनेंगे 3 अप्रैल 1991 के बाप दादा के महावाक्य, जिसमें बाबा हमें हदों से निकाल बेहद में ले जा रहे हैं। बाबा हमें जमा करने की विधि बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि अविनाशी भाग्य मिला है और इस अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना है। यह सहज अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन। तो बाबा कहते हैं, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्या ये मुश्किल लगता है कि बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना, तो क्या ये भूल सकता है? सार है एक बाबा, क्या ये याद रहना मुश्किल है? तो बाबा कह रहे हैं आगे कि जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी क्या करना है? विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ, जिससे कि उड़ेंगे और उड़ाते चलेंगे। तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ को कैसे बचाना है? बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का भी, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए। तो ये सब महसूस करते हैं आत्माएं कि ये सब जो खजाने हैं खत्म हो गए। तो आज आत्मा कितना लाचार अनुभव करती है, दुखी अनुभव करती है। तो अभी बाबा कहते हैं कि इन खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना, यह है जमा करने की विधि। तो जो भी बाबा से खजाने मिले हैं, सबसे बड़ा खजाना है संकल्पों का खजाना। बाबा ने अथाह संकल्प दिए हैं हमें, जो जिस नेगेटिविटी से हमें बाहर निकालना चाहते हैं बाबा, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत से तीर दिए हैं। उन तीरों को अपने बुद्धि रूपी तरकश में हमेशा फ्रेश रखना है, जिससे कि समय प्रति समय उसको दिन में कई बार हम उसको मनन करते रहें और वो खजाना जो है वो बढ़ता रहे। संकल्पों का खजाना दिया, फिर हमें हमारी सत्यता बताकर हमें हमारी शक्तियों का खजाना दिया कि तुम हो ही शक्तिशाली। हाँ, तो ऐसे पापा ने समय का खजाना भी हमको दिया कि समय बता दिया कि कौन सा चल रहा है। ज्ञान का खजाना दे दिया। तो पापा कह रहे हैं ये सब खजानों को कार्य में लगाना, यही है जमा की विधि। वहाँ रखना है जमा करने की विधि, और यहाँ लगाना है जमा करने की विधि। तो स्थूलता में धन वगैरह बाबा कहते हैं वहाँ तो रखेंगे, इकट्ठा करेंगे, वो है जमा करना, और यहाँ है लगाना, तो वो है जमा करना। फ़र्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे नहीं कि ज्ञान सुन लिया और तिजोरी में रख लिया बुद्धि की, उसको अपने दिन भर में कार्य में लगाते जाओ। संबंध संपर्क में, अपने तन मन धन के कार्यों में, हर जगह ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ऐसे नहीं सोचना कि लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो कि बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण बहुत है, शक्तियाँ बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करके रखो। स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे। बाबा कहते हैं गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाते जाओ तो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ये भी कह रहे हैं कि ये चेक करो कि सफल कितना किया है खजानों को, क्योंकि जितना सफल करेंगे वो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाएंगे तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। फिर कहते हैं कि ये तो गुण जो बाबा ने दिए हैं, जो सारे खजाने सुनाए हैं, ये भी बाबा की देन है। ऐसा कहना कि मेरा यह गुण है, मेरी यह शक्ति है, यह गलती स्वप्न में भी नहीं करना। यह तो है प्रभु की देन, बाबा की देन। परमात्मा देन को मेरा मानना, यह महापाप है। तो बाबा कहते हैं इसको कि जहाँ भी मेरा कहा और मैला हुआ, मेरे गुण, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा सोचा, जहाँ जहाँ मेरा लगाया तो मेरा कहा और मैला हुआ। तो भक्ति में भी ये शिक्षा देते हैं, 63 जन्मों से दे रहे हैं कि मेरा नहीं तेरा माना है, क्या लागे सब कुछ तेरा, क्या लागे है मेरा। तो लेकिन फिर भी माना नहीं,
तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसीलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। तो कहीं पे भी मेरा नहीं लगाना, जहाँ पे भी मेरा लग रहा है चेक एंड चेंज, क्योंकि ये कुछ भी मेरा नहीं है। इस कार्टून वर्ल्ड में, इस कार्डबोर्ड वर्ल्ड में, इस दुनिया में जहाँ पर ये ड्रामा चल रहा है, जो स्टेज है, यहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी मेरा नहीं है। बाबा कहते हैं कि मेरा कहा और मैला हुआ। जहाँ बाप कहा तो पाप चला गया, और जहाँ मेरा कहा वहाँ पाप आ गया। तो कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाबा नहीं कहते हो तो पाप हो जाता है, बाप नहीं कहते हो तो पाप हो जाता है। पाप वश होकर के फिर बुद्धि काम नहीं करती है। जहाँ मेरा कह दिया तो मैला हो गया, पाप हो गया, फिर बुद्धि काम नहीं करती है। फिर समझेंगे कि यही राइट है, यही होना चाहिए। और पाप होने के कारण, पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं करते हैं, वे स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ, मेरा मेरा में नहीं जाना है। ये माया है, इससे बच के रहना है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरा 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 नहीं करना। बाबा कह रहे हैं इस पे बहुत अटेंशन देना कि मेरा कुछ भी नहीं है। और जमा करने की विधि बता रहे हैं कि जितना भी बाबा से खजाने मिले हैं, समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, शक्ति, गुण, इन सब को सफल करते जाना, अर्थात कार्य में लगाते जाना। कैसे कार्य में लगवाना? सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वो लॉकर में रहते हैं और पुराना काम करते रहते हैं। तो जो नया हमें गिफ्ट मिला है, जो नया खजाना मिला है, उनको यूज़ करना है। और जो पुराने संस्कार हैं उनको हमें अब लॉकर में रख देना है। तो जो नया नया मिल रहा है उसको यूज़ करते जाना। तो बाबा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कईयों की आदत होती है कि बैंक और अलमारियों में रखते हैं, अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज़ फिर भी पुरानी करेंगे। पुरानी से प्यार होता है, अलमारी की चीज़ अलमारी में ही रह जाती है। तो ऐसे नहीं करना कि पुराने संस्कार यूज़ करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। नहीं, कार्य में लगाओ और सफल करो, और चार्ट रखो कि कितना सफल किया। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं जमा करते जाओगे। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, लगाना यानी सफल करना, और सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा को सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सफल करते चलो। सफल कितना किया इसका चार्ट भी रखो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ, बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से फिर रहना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा आगे का कहते हैं, फ्यूचर बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी मेहनत कर लोगे तो फिर आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आज इस मुरली में 13 अप्रैल 3 अप्रैल 1991, जिसमें बाबा कह रहे हैं इन हदों से निकलकर बेहद में आ जाओ। बेहद का वैराग्य आए कि यहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी पुराना दिख रहा है वो पुराना दुनिया का है, वो आत्मा का नहीं है। और जो आत्मा का है, जो बाबा से मिला है, उन सभी को कार्य में लगाते जाने से जमा का खाता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आत्मा निश्चिंत, हल्की और बिल्कुल बिल्कुल बाप समान स्थिति में पहुंचने लगेगी। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।